दोस्तों, भारत एक बहुत अलग और ख़ास तरह की टेक्नोलॉजी बनाने जा रहा है जिसकी ज़रूरत हमें गगनयान मिशन में भी पड़ेगी। ये टेक्नोलॉजी अपने आप में बेहद ख़ास है और दुनिया भर में कुछ ही देशों के पास अपनी खुद की ये टेक्नोलॉजी है। दरअसल भारत अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहना चाहता, चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो या फिर साइंस की। भारत अब किसी से कम नहीं, इसे भारत ने बखूबी साबित किया है। भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश है। अब भारत एक और इतिहास रचने जा रहा है जो हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। भारत अपने गगनयान मिशन की तैयारी कर रहा है। बता दें कि यह मिशन बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला है। जो आज तक बस 3 देश इस तरह के मिशन में कामयाब हुए हैं, जिसमें अमेरिका, चीन और रूस शामिल हैं। दोस्तों, गगनयान मिशन के तहत हम अपने 3 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेंगे जो कि 3 दिनों तक अंतरिक्ष में रहेंगे और इसके बाद पृथ्वी पर लैंड करेंगे। खास बात यह है कि भारत अपनी ही टेक्नोलॉजी से इन 3 एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। अपनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर इस मिशन को पूरा करना वाकई में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अंतरिक्ष बहुत दुर्लभ जगह है जहां पर सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन और ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर का होना बेहद ज़रूरी है। और जब हमारे एस्ट्रोनॉट 3 दिन के लिए अंतरिक्ष में रहेंगे तब तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसी को मेंटेन करने के लिए हमें चाहिए खास तरह की टेक्नोलॉजी जो कि मात्र 3 देशों के पास है, जिसमें रशिया, यूएस और चीन ने अपने ECLS टेक्नोलॉजी को तैयार किया है। इस टेक्नोलॉजी का मेन काम एस्ट्रोनॉट को ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना है। ह्यूमन बॉडी द्वारा निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड को रिसाइकल कर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है। अंतरिक्ष में ह्यूमन बॉडी का सर्वाइव करना इस टेक्नोलॉजी के बिना संभव ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि गगनयान मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए एनवायरमेंटल कंट्रोल और लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी कि ECLS टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए भारत ने रशिया और अमेरिका से मदद मांगी थी, लेकिन इन दोनों ही देशों ने भारत को ये टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया। ECLS टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए बहुत खास तरह की रिसर्च और खर्च आता है, इसी वजह से ये टेक्नोलॉजी रेयर है। वहीं पर अब इसरो चीफ की तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि भारत इस टेक्नोलॉजी को खुद ही तैयार करेगा। भारत ने अगर अपना एनवायरमेंटल कंट्रोल और लाइफ सपोर्ट सिस्टम बना लिया तो इस तरह भारत खास टेक्नोलॉजी को बनाने वाले देशों की लिस्ट में भी शामिल हो जाएगा, जो बहुत बड़ी बात है। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बताएं कि इंडियन आर्मी ने स्पेशल 6400 पिनाका रॉकेट बनाने का ऑर्डर भी दे रखा है। दोस्तों, इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के DSA की मीटिंग ने इंडियन आर्मी के 2800 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को अप्रूव कर दिया है। इसी के तहत इंडियन आर्मी के लिए 6400 पिनाका रॉकेट लिए जाएंगे। बता दें कि भारत में 2 कंपनियां इन पिनाका रॉकेट की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। वहीं दोस्तों, भारत में बने पिनाका रॉकेट को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। आर्मेनिया को भारत पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पहले ही एक्सपोर्ट कर चुका है। ऐसे में भारत को इन पिनाका रॉकेट को बनाने की जरूरत थी, जिसकी मंजूरी इंडियन आर्मी की तरफ से अब मिल चुकी है। दोस्तों, पिनाका एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जिसे इंडिया के DRDO ने ही डिजाइन और प्रोड्यूस किया है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर से 44 सेकंड में कितने भी रॉकेट एक साथ लॉन्च किए जा सकते हैं। वहीं पर इन रॉकेट्स को डिफरेंट डायरेक्शन में भी लॉन्च किया जा सकता है और इससे लगभग 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया बर्बाद हो सकता है। इस रॉकेट की खास बात यह है कि रॉकेट लॉन्च करने की लोकेशन को बदला जा सकता है, जिससे दुश्मन उसी जगह पर काउंटर अटैक न कर पाए। भारत ने करगिल युद्ध में भी पाकिस्तान पर पिनाका रॉकेट का ही इस्तेमाल किया था। कुल मिलाकर पिनाका रॉकेट की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने से इंडियन आर्मी की ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही ज़रूरत पड़ने पर भारत दूसरे देशों को भी पिनाका रॉकेट को एक्सपोर्ट कर सकता है। धन्यवाद।